भाजपा सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा नशा, सबसे ज़्यादा अपराध। अमित शाह लगातार हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस भी अपना 10 साल का हिसाब हमें दे, जब वो कांग्रेस की सरकार थी। और अमित शाह जब आए तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री या अपने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, कोई बड़ी परियोजना नहीं बताई जो उन्होंने की। अब ये एक दशक में एक खंबा भी मेट्रो आगे नहीं आया तो क्या समझें? तो क्या हम तो घोषणा पत्र के रूप में देखते हैं, क्योंकि भाजपा अपना घोषणा पूरा ही नहीं करती। भाजपा का घोषणा पत्र जुमला पत्र होता है। कांग्रेस के युवा नेता और रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में यात्रा लेकर निकले हैं कि भाजपा पार्टी से हरियाणा मांगे हिसाब। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं एक यात्रा आप लेकर निकले हो, इससे कितना लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? लोगों का बहुत ही समर्थन और लोगों की भावना जुड़ रही है, क्योंकि 10 साल का एक कुशासन देखा है लोगों ने। भाजपा सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा नशा, सबसे ज़्यादा अपराध, आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा महंगाई अपराध में है, हरियाणा में है। और हर वर्ग के अधिकारों से लोगों को वंचित किया गया है। आपने देखा होगा इन 10 वर्षों में जो एससी समाज के, ओबीसी समाज के अधिकार हैं, संविधानिक अधिकार बाबा साहब द्वारा दिए गए जो है अधिकार, सरकारी नौकरियों के, उनके आरक्षण के, हरियाणा में सरकारी पद समाप्त हो गए, पक्की नौकरियां समाप्त करके बिना आरक्षण के नौकरियां दी गई। इसी प्रकार से किसान के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार है उनको सरकार ने रोकने का काम किया। अब 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली इस सरकार ने। कर्मचारियों को, सरपंचों पे, शिक्षकों पे, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार में किया गया। तो कोई ऐसा वर्ग नहीं, शिक्षकों को पर जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गई, तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार की अनदेखी से अनछुआ हो। और हर वर्ग हरियाणा, और विकास का कोई काम ही नहीं हुआ, तो ऐसे में हर वर्ग सरकार से हिसाब मांग रहा है। सर, अमित शाह लगातार हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस भी अपना 10 साल का हिसाब हमें दे, जब वो कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हमने हिसाब मांगा, हरियाणा की जनता ने हिसाब मांगा। मैं हरियाणा की जनता की का अपने आप को हिस्सा मानते हुए हमने ये अभियान चलाया है। और इसमें ये कहना कि जी हम हिसाब नहीं देंगे और हम तो हिसाब मांगेंगे। और अमित शाह जब आए तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री या अपने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, कोई बड़ी परियोजना नहीं बताई जो उन्होंने की हो। उन्होंने तो हुड्डा साहब का ही नाम लिया और कहा कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। तो ये तो गले नहीं उतरी बात। नायब सैनी जी ने अगले दिन 11 सवाल पूछ लिए कि हम ये 11 सवाल पे हिसाब मांगते। वो 11 काम बताए अपनी बड़ी परियोजना, 11 कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मेट्रो कहीं लेके आए हों, कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र इन्होंने 10 साल में। एक दशक बहुत होता है। आप ये देखो कि हमने 2010 के बाद दिल्ली से बाहर मेट्रो आई, आने का ये फैसला हुआ भारत सरकार की कैबिनेट का, दिल्ली के बाहर भी जा सकते दिल्ली मेट्रो। 10 से 14 तक 4 साल में 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ दिया था हुड्डा सरकार ने, गुड़गांव, फरीदाबाद, भादुगढ़ और बल्लभगढ़। और सोनीपत तक, कुंडली तक मेट्रो का सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी, उसकी तरफ काम चल रहा था। 81 किलोमीटर बना दी थी हमने 4 साल। अब ये एक दशक में एक खंबा भी मेट्रो आगे नहीं आया तो क्या समझें? किस तरह की राजनीति है ये? केवल आप भाई को भाई से उलझाने का काम करेंगे और विकास कार्य कुछ करेंगे ही नहीं। तो इस तरह की जो राजनीति है, आज हरियाणा का हर वर्ग दुखी हो गया है। अब देखिए, अमन चैन शांति का प्रतीक था हमारा हरियाणा प्रदेश, विकास खुशहाली का प्रतीक था। आज अपराध में सबसे आगे, गैंग्स एक्टिव हो गए, फिरौतियों की रंगदारी कॉल आ रही हैं, निवेश आया नहीं। तो आज हरियाणा दुर्दशा का शिकार है और भ्रष्टाचार चरम पे, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, इन सब के माध्यम से गरीब आदमी को उलझा दिया। तो ये सारे मुद्दे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया 5% आरक्षण देंगे सी में, और 5 लाख तक का लोन हम उसको बगैर ब्याज के देंगे जब वो रिटायरमेंट होने के बाद आएगा। तो इसको किस तरह देखते हो आप? ये तो घोषणा पत्र है इनका कि कह रहे 2026 में लागू करेंगे। तो ये तो घोषणा पत्र है। इसमें हम तो घोषणा पत्र के रूप में देखते हैं, क्योंकि भाजपा अपना घोषणा पूरा ही नहीं करती। भाजपा का घोषणा पत्र जुमला पत्र होता है। 2014 हरियाणा के युवा जो आर्मी में जाते थे ना, आज वो आर्मी से पीछे हट गए हैं। जो ग्राउंड में, स्टेडियम में जो भीड़ होती थी वो देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि बीजेपी ने माना कि इन युवाओं को पक्की नौकरी चाहिए, तो फिर आर्मी में क्यों कच्ची करी?
क्योंकि आर्मी वाले तो खुद कह रहे हैं कि ये आर्मी के हक में नहीं है। तो अब ये इन्होंने खुद ही अपने फैसले से बता दिया कि यानी कि ये युवाओं के हक में भी नहीं है। जो कह रहे थे कि शुरू में जो बीजेपी के समर्थक कह रहे थे कि 4 साल ट्रेनिंग होके अपने जीवन में बड़ा अच्छा ऊंचाइयों तक जाएंगे और इसमें, तो अब यानी कि ये बात आ गई साफ इनको जो, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो घोषणा भी है ये भी इस योजना की विफलता का एक संकेत है। राव दान सिंह है, उन पर ईडी ने रेड की है, जांच कर रही है, उसको किस तरह देख रहे हो? जांच एजेंसियां देश की विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है पिछले 10 वर्ष से, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे और होंगी, आप देखना। लोकसभा में जिस तरह टिकट दी गई थी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, क्या विधानसभा में भी इस तरह जीतने वाले कैंडिडेट को ही उतारा जाएगा? बिल्कुल, सर्वे कराकर कांग्रेस सही उम्मीदवारों को उतारेगी। अब फिर जो हिंदू विश्व परिषद है वो ब्रज मंडल की यात्रा लेकर नौ के नलड़ पहुँच रहा 22 तारीख को, और उसमें कह रहे हैं कि हम खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं, जल अभिषेक करेंगे वहाँ शिव मंदिर में। उसको किस तरह देखते हो आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मंदिर में जल अभिषेक करना एक अधिकार है, और मगर कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी ओर से कोई इस तरह की बात ना हो कि तनाव बढ़े समाज में, और सरकार मुस्तैदी से उसका समाधान निकाले। ये कुशल प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी होती है। पिछली बार ये राव इंद्रजीत जी ने गलत नहीं कहा, भाजपा के वे केंद्रीय मंत्री जरूर हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार इसमें जिम्मेदार थी। तो सरकार क्यों जिम्मेदार, ऐसे में अपना मैं समझता हूँ वो अच्छा उदाहरण नहीं है। क्यों तनाव बढ़ाना चाहती है सरकार, और क्यों केंद्रीय मंत्री उनके कह रहे हैं कि सरकार नहीं कराए? तो ये तो मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए सोचने की बात है कि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, देश आगे बढ़े, हर वर्ग आगे एक साथ प्यार से आगे बढ़े, और देश का नाम दुनिया में आगे जाए, युवाओं को अच्छा भविष्य मिले। इस ओर क्यों नहीं आप सोचते? दीपेंद्र जी, संगठन को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि संगठन नहीं है, संगठन हो तो कांग्रेस और मजबूत हो सकती है। देखिए, संगठन हमारा मजबूत है, तभी तो लोकसभा में अच्छा नतीजा आया है और विधानसभा में भी अच्छा रिजल्ट आएगा। हम किसान धरने पर बैठे थे, शंभू बॉर्डर पर कोर्ट ने खोलने के आदेश दिए। अब किसान फिर कह रहे हैं कि एमएसपी गारंट का कानून लागू करो, हम जाने को तैयार हैं वापस। देखिए, वो तो अपना सरकार तो खोल ही नहीं रही शंभू बॉर्डर, और शंभू बॉर्डर खोलना चाहिए। अम्बाला के लोगों की मांग है, केवल किसान ही नहीं मांग कर रहे, अम्बाला के लोग भी मांग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर मानना चाहिए। देखिए, हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी से हिसाब मांगने निकले हैं, तो वहीं 2024 में विधानसभा में कांग्रेस अपनी बहुमत से सरकार बना रही है, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।